गोरखपुर से इस वक्त एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। साहबगंज किराना मंडी के प्रमुख व्यापारी मनीष जैन ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्थन करने की वजह से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ लोगों पर कथित तौर पर सुपारी देकर उनकी हत्या की साजिश रचने का भी गंभीर आरोप लगाया है। साहबगंज किराना मंडी स्थित सिद्धिविनायक ट्रेडर्स के संचालक मनीष जैन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आरोप लगाया है कि वर्ष 2022 में जीएसटी कार्रवाई के विरोध में हुई एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का उन्होंने विरोध किया था। इसके बाद उन्होंने मंडी बंदी का भी समर्थन नहीं किया और अपनी दुकान खुली रखी। मनीष जैन का आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर कुछ लोगों ने उनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और बाद में उनकी मंडी समिति की सदस्यता भी समाप्त कर दी गई। हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद सदस्यता बहाल करने का आश्वासन मिला, लेकिन रंजिश खत्म नहीं हुई। व्यापारी का यह भी आरोप है कि अब उनकी हत्या कराने के लिए एक कुख्यात अपराधी को कथित तौर पर सुपारी दी गई है। उनका कहना है कि 22 जुलाई 2026 का एक वीडियो उन्होंने पुलिस को सौंपा है, जिसमें कथित तौर पर आरोपी और अपराधी के बीच बातचीत दिखाई दे रही है। इसी दिन उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। मनीष जैन ने पुलिस प्रशासन से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करते हुए कहा है कि यदि उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए जिन लोगों पर उन्होंने आरोप लगाए हैं उन्हें जिम्मेदार माना जाए। मेरे तो ऐसी कोई जानकारी है नहीं और मेरे संबंध तो बहुत अच्छे हैं और ना कोई मेरे कोई लड़ाई ना झगड़ा। दुकान से वो भी अपने आते हैं, हम भी आते हैं, कोई मतलब नहीं। ऐसा कोई खंडन करते हुए ऐसा कोई विवाद नहीं है। किसने आपसे कहा है, हमको जानकारी नहीं है फिलहाल, और जो भी बात है निराधार है। किराना कमेटी द्वारा ना एकदम सरासर। और व्यापारी पूछ लीजिए, अगर ऐसा विवाद होगा तो सामने भी तो आएगा, कभी आएगा तो सामने तो आएगा नहीं, बताइए। ऐसा तो कोई बात ही नहीं। हम और आज से नहीं है, काफी मतलब आज की तारीख 26-27 साल के साथ रह रहे हैं व्यापार में। उससे पर हमारे ताऊजी भी थे, सन 84 से व्यापार कर रहे, तब भी हमें जैसे कोई नौबत नहीं थी। हम लोग खानदानी परंपरा चली आ रही साथ में तनिक व्यापार करने की, और कोई ऐसी बात ही नहीं है कि हमारे घर में किसी बात को लेकर कोई विवाद हुआ हो या हुआ हो। सुख दर्द में वो भी खड़े होते हैं। अभी आपको मनीष जी को अटैक भी आया, दिल्ली में हम 9 दिन तक थे। अगर ऐसी बात होती तो हम आने जाते। और मेरी भी तबीयत खराब हुई थी लखनऊ में, पूरा उनका सहयोग मेरे साथ था और मेरा पूरा ऑपरेशन हुआ हाथ का। अगर नहीं होता तो मेरे साथ ही नहीं होते। वो जो भी किसने भी आरोप लगाए निराधार है। देखिए, जैसा कि पूर्व सुनियोजित तरीके से बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हत्यारों ने मेरी हत्या का प्रयास कराने की चेष्टा करी है, और उसमें आज जो प्रेस क्लब में वार्ता करी उन लोगों ने सोचा कि अगर मनीष जैन के ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला हो जाता है तो उसका सीधा आरोप बंटी जी पर लगा दिया जाएगा। जबकि बंटी जी और हम समझिए एक सिक्के के दो पहलू हैं। इतनी आत्मीयता, इतना प्रेम हम दोनों के बीच में है कि जिसके बीच में कोई विवाद की तो बात ही नहीं आती है। हम दोनों लोग प्रेम से साथ में रहते हैं, व्यापार करते हैं, अपना काम करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ में खड़े रहते हैं। कोई जरूरत पड़ती तो साथ में खड़े रहते। तो हम लोग के बीच में कैसा विवाद? हम लोग के बीच में कोई विवाद नहीं है। ये दिखा करके अपराधी प्रवृत्ति के लोग कि हम और बंटी जी के बीच में विवाद है, मौके का फायदा उठाना चाहते हैं लोग कि अगर मेरे साथ कोई घटना घट जाती है, बंटी जी के साथ कोई घटना घट जाती है तो हम ही दोनों के एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके लोग बरी हो जाए। इसलिए उन लोगों ने ऐसी मिथ्या आरोप का इस्तेमाल किया है।